जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके बीच में एक नए विषय को लेकर के आई हूँ जिसमें आज हम देखेंगे उपवास बाइबल के अनुसार कैसे करें और उपवास प्रार्थना की सामर्थ्य क्या होती है। उपवास प्रार्थना किसी आत्मिक उद्देश्य पूर्ति के लिए या विशेष कार्य के लिए निर्णय लेने के लिए जल और भोजन से अलग रहकर उस समय को प्रार्थना और आत्मिक संगति में बिताने की प्रक्रिया को उपवास कहते हैं। उपवास आपको परमेश्वर के सम्मुख नम्र और दीन करने की प्रक्रिया है, जो ये बताती है कि हमारी निर्भरता परमेश्वर पर है। जब यूहन्ना के शिष्यों ने यीशु से सवाल किया कि उसके चेले उपवास क्यों करते हैं, तो उसने उत्तर दिया, जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा उस समय वह उपवास करेंगे। हम देख सकते हैं मत्ती 9 अध्याय के 15 वचन में। उपवास का बाइबल संदेश क्या है? ये परमेश्वर की आज्ञा है, यहोवा की ये वाणी है, उपवास के साथ फिर कर मेरे पास आओ। योएल 2 अध्याय के 12 वचन में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर चाहते हैं हम उपवास करके उसके पास आए। परमेश्वर कहते हैं, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ। यशायाह 58 अध्याय उसका 6 वर्ष में, अर्थात परमेश्वर के हृदय की चाहत है उसके लोग उपवास करें और परमेश्वर पर पूर्ण स्वरूप से निर्भर हों। तब परमेश्वर उनके देश को और उनके परिवार को आशीषित करते हैं। पहली शताब्दी की कलीसियाँ हम विश्वासियों के लिए एक सबसे उत्तम उदाहरण हैं, जिन्होंने अपने प्रत्येक महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले उपवास करते थे। हर कलीसिया में उपवास सहित प्रार्थनाएं करके प्रेरित 14 अध्याय के 23 वचन में लिखा है, वे लोग जब उपवास सहित प्रार्थना कर रहे थे तब परमेश्वर की आत्मा यानी पवित्र आत्मा ने उनसे कहा। प्रेरितों 13 अध्याय के 2 वचन में पुराने नियम में अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने उपवास के साथ प्रार्थना की और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना और अद्भुत चमत्कार हुए। जैसे दानियल ने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया और उपवास किया। दानियल 9 अध्याय के 3 वचन में हम देखते हैं, उसके कारण पूरे विश्व के लोगों ने सच्चे परमेश्वर को पहचाना कि दानियल का परमेश्वर जो अपने लोगों को शेरों की मान से भी बचा सकता है। लोग मुख्यांत 5 प्रकार के उपवास करते हैं। बाइबल के लोगों ने भी जब उपवास किया तो उन्हीं 5 प्रकार के उपवास किए, जो निम्न प्रकार से हैं। पहला, संपूर्ण उपवास, अर्थात किसी भी प्रकार का भोजन या जल को ग्रहण नहीं करना। ये वास्तविक उपवास है, इसमें कोई भी प्रकार का फल या जूस भी नहीं पिया जाता। प्रेरितों के काम 9 अध्याय के 9 वचन में लिखा है, ना उसने कुछ खाया और ना उसने कुछ पिया। प्रभु यीशु भी इसी प्रकार का उपवास किए थे, वे निराहार थे। उपवास कैसे करना चाहिए? लोगों को दिखाने के लिए या लोगों को प्रभावित करने के लिए उपवास ना करें। मत्ती 6 अध्याय के 16 वचन में प्रभु यीशु ने यह बताने से पहले किसी को उपवास करना चाहिए, ये बताया कि कैसे नहीं करना चाहिए। यदि हम लोगों को दिखाने के लिए उपवास करते हैं तो हमारा स्वर्गीय पिता जो गुप्त में देखता है उसका प्रतिफल या इनाम नहीं देगा। सामूहिक रूप से कलीसिया में प्रार्थना करें। बाइबल में अनेक उदाहरण हैं जहां सामूहिक रूप से प्रार्थना की गई और परमेश्वर ने उस प्रार्थना में आशीष दिया। जैसे निनवे के लोगों ने प्रार्थना करी और परमेश्वर ने पूरा का पूरा देश को नाश होने से बचा लिया। योना और यहोशापात राजा राज्य में 3 शत्रु सेना ने आक्रमण कर दिया था। तब उसने उपवास प्रार्थना की और परमेश्वर ने उन पर विजय किया। अकेले या व्यक्तिगत भी उपवास करें। हम अकेले भी प्रार्थना करनी चाहिए। लिखा है कि जब तू प्रार्थना करे तो अपने सिर पर तेल मल, मुंह को धो, ताकि लोग नहीं बल्कि तेरा पिता जो स्वर्ग में है तुझे उपवासी जाने। मत्ती 6 अध्याय के 17 वचन में। प्रार्थना के साथ उपवास करें। उपवास कोई भूख हड़ताल नहीं है। ये परमेश्वर के सामने नारा लगाना या हाथ पैर पटकना नहीं है, बल्कि नम्र होकर प्रार्थना विनती करना आवश्यक है। यदि उपवास में प्रार्थना नहीं है तो उपवास रखकर पूरे दिन बिस्तर में सोते रहने से भी वह उपवास नहीं है। वचन के साथ और वचन के अनुसार उपवास करें। उपवास प्रार्थना में परमेश्वर का वचन बहुत बड़ा महत्व है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम केवल रोटी ही से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से भी जीवित रहोगे। परमेश्वर का वचन ही हमारे लिए मार्गदर्शक है कि कैसे उपवास रखें, और उपवास और प्रार्थना में परमेश्वर हमें अपने वचन से बातें करता है।
पश्चातापी मन के साथ उपवास करें। घमंड या क्रोध में उपवास करना व्यर्थ है। परमेश्वर का वचन बताता है, अपने संपूर्ण मन से और रोटते पीटते अर्थात नम्र हृदय के साथ परमेश्वर के पास आओ। योएल 2 अध्याय के 12 वचन में। पवित्र आत्मा की अगुवाई में उपवास करें। यीशु मसीह ने अगुवाई से 40 दिन और 40 रात उपवास किया। हमें विशेष उद्देश्य के साथ एवं आत्मा की अगुवाई में उपवास करना चाहिए। बाइबल में परमेश्वर के दास दासियों ने जब उपवास के साथ प्रार्थना किया, तब परमेश्वर ने बड़े बड़े अद्भुत कार्यों को उनके जीवन में और उनके देश में किया। एक सही उद्देश्य से किए गए उपवास हमेशा एक बड़ी आशीष को लेकर आता है। बड़ी बड़ी आत्मिक जागृति हमेशा ही उपवास और प्रार्थना के साथ आई है। उपवास से विजय प्राप्त होती है। राजा यहोशापात ने जब उपवास के साथ प्रार्थना किया, तो परमेश्वर ने उनकी सेना को 3 शत्रु राजा से युद्ध में विजय किया। उपवास से नम्रता और दीनता प्राप्त होती है। राजा अहाब ने जब उपवास किया, तब वे नम्र और दीन हो गए और परमेश्वर ने उस पर आने वाली समस्या को दूर कर दिया। उपवास से देश में आने वाली विपत्ति टल जाती है। परमेश्वर ने निनवे देश में जो हानि करने को ठाना था, जब उस दिन में क्या छोटे क्या बड़े सभी लोगों ने उपवास किया, तब परमेश्वर ने उस देश को नाश नहीं किया और उस विपत्ति को टाल दिया। परमेश्वर की सेवकाई के लिए भेजा गया पहली शताब्दी की कलीसिया के लोगों ने जब एक साथ उपवास प्रार्थना की, तब परमेश्वर ने पवित्र आत्मा ने पौलुस और बरनबास की सेवा कार्य हेतु भेजा। उपवास के द्वारा परमेश्वर हर समस्या का समाधान करते हैं। जब नहम्याह ने अपने इज़राइल की समस्या के विषय प्रार्थना की और उपवास किया, तो परमेश्वर ने एक अन्य जाति के राजा के द्वारा भी उपाय किया और समस्या का समाधान हुआ। आशा करती हूँ कि उपवास के विषय में आपको आज काफ़ी जानकारी मिली होगी और परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दें।